अब पैकिंग का टाइम आ चुका है, कल हम लोगों ने निकलना है तो मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो काफी अच्छा लग रहा है व्लॉग स्टार्ट करके। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने आज मंदिर जाना था। मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग ने मंदिर जाना है, तो हम लोग को कल शिमला निकलना पड़ रहा है, तो इस वजह से हम लोग आज जा रहे हैं। नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि कल जाएंगे, पर चलो अभी सब लोग रेडी हो गए, बस मम्मी के रेडी होने का वेट है। और पापा नहीं आएंगे, पापा यहीं पे रहेंगे क्योंकि यहाँ पे सड़क का काम चल रहा है, तो यहाँ पे भी रहना ज़रूरी है। तो अभी फटाफट से देखते हैं मम्मी को और उसके बाद निकलते हैं और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। राधे राधे तिलक साहब, राधे राधे जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो अक्षय भी रेडी हो चुके हैं, तो अब क्या चाहिए आपको? सामान चाहिए कुछ? नहीं तो आप चाय पियो, फिर आप निकलो। हाँ, गाड़ी स्टार्ट करो क्योंकि टाइम से निकलते हैं। हमें 2-3 जगह जाना है तो लेट हो जाएंगे, और यहाँ पे बुआ भी आ रहे हैं तो फिर उनसे भी मिलना है, तो टाइम से वापस भी आना। तो ये देखो आवे चली गई अपने नानू के पास, अपने शूज दिखा। चाचू मेरा है, बैग से निकाल के लेगी लिपस्टिक। आबू कैमरा पकड़ो यार, गंदी बात। इसका ढक्कन कहाँ है? यार पापा आप ऐसे बोलते हो, कहाँ फेंक दिया यार? पूरे मुंह में लगा दिया। आवे इधर आओ। कैप भी निकाल दी है यार। अगर ये क्या बदतमीजी है बेटे, दिखाओ। ये देखो निकाल दो। अब इसको पता लिपस्टिक कहाँ लगाते हैं, देखो तो कहाँ लगा रखी है। दिखाओ बाबू। ऐसे पकड़ रही हूँ। जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज है बहुत ही खूबसूरत दिन, बढ़िया धूप लगी है। सुबह तो मौसम बिल्कुल साफ था, बट अभी फिर से बादल होने लग गया, और परसों से मौसम खराब बोलते हैं, पर चलो हम लोग कल निकल जाएंगे। तो आप देखो, और मैं जाती हूँ अंदर, इनको बोलती हूँ कि फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि इस टाइम क्यारी साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वहाँ पे तो बहुत जल्दी धूप लगती है। और मैंने आज सदरी पहनी है जो मैंने खरीदी थी, मुझे ऐसी थोड़ी खुली खुली लग रही है, पर ठीक है, टाइट टाइट कपड़ों से अच्छा तो खुले खुले कपड़े होते हैं। तो बस अब ढाटू पहनते हैं, तो आज मैं ढाटू और सदरी पहनूंगी, अपनी कोट खाई का जो हमारा पहनावा है। तो अभी मैं और आवे आए जी गाड़ी के पास। गाड़ी मैंने ऑन कर ली है, तो नेहा और मम्मी बस आने वाले, फिर निकलते हैं। और अभी इसलिए जल्दी निकल रहे क्योंकि यहाँ पे सड़क ठीक करने वाले भी आएंगे ना, जो अभी सड़क वाइड कर रहे हैं यहाँ पे, फिर दिक्कत हो जाएगी। नेहा नहीं बोलते बेटा, मम्मा बोलते। मम्मा, मम्मा जी। कैसे? नेहा नहीं बोलते पापा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो लोग पहुँचे नहीं है, तो आज इस मोड़ तक काम हो जाएगा। हाँ जी पापा। तो आज यहाँ इस मोड़ तक उम्मीद है कि यहाँ तक काम हो जाएगा, और कल आएगा जी यहाँ होते, फिर पहुँचेगा, फिर यहाँ से ऊपर ग्राउंड तक ले जाएगा। क्या पापा? मच्छर? मच्छर कैसे काटा मच्छर ने भाई? पापा को कैसे काट लिया मच्छर ने? हाँ मार दिया, मार दिया। ओहो नहीं, ओहो अया लग गई थी पापा को। तो जी रोड इतनी बढ़िया हो गई है ना, बिल्कुल भी झटके नहीं लग रहे, और गड्ढे तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, और ऊपर से धूप लगी है, तो बढ़िया जो मिट्टी मतलब गीली हो गई थी वो भी सूख रही है। तो अच्छी चीज़ ये है कि बढ़िया रोड बना दी है वैसे यहाँ पे ना। अब ठीक है, मतलब जब हम अगली बार आएंगे तो मैं भी शायद मेटल ना, क्योंकि ना बहुत झटके और गाड़ी की भी हालत ख़राब हो जाती थी, इतनी गंदी रोड थी। पर चलो, तो हम लोग बस निकल चुके हैं, तो अभी नॉन स्टॉप निकलेंगे हम लोग क्यारी तक, क्योंकि वहाँ हमें काम है, और फिर उसके बाद जाएंगे देवता बेंद्रा के मंदिर। बस आई होप आज कोट खाई वाला काम भी हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी हो नहीं पाया, वापस आए हैं, पर आज हो जाए। तो जी हम लोग क्यारी पहुंचने वाले हैं, बट एक चीज़ ये है कि अभी हम लोग बढ़ावा पहुंचे, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना सर यहाँ पे। मैंने ठीक बात बोली थी, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। यहाँ हमारे गांव जैसा, क्षालनी जैसा एकदम ही गर्मी पड़ जाती है, और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इधर भी लोगों ने वैसे मुझे लगता है सेब सीजन स्टार्ट ही कर दिया। इधर भी मुझे सेब दिख नहीं रहे। जिप्सी का आनंद ये भी होता है गाइस, खुली जिप्सी, सही बात, क्रेटे भर भर के ले जाओ, और हम ही देख रहे हैं। रेस्ट करो। तो सामने है लांकड़ा वीर महाराज, और सामने लांकड़ा वीर महाराज का मंदिर, काफी बड़ा मंदिर है ये क्यारी में। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं क्यारी। तो यहाँ
तो यहाँ पे थोड़ी सी साइड के लिए इश्यू हो जाता है। यहाँ पे जैसे पूरी सड़क है ना, तो काफी पीछे पीछे जाना पड़ता है सड़क किसी को पास देने के लिए। तो हम क्यारी बाजार पहुँच चुके हैं। तो ये भी है एक छोटा सा मिनी बाजार। तो यहाँ पे भी कुछ शॉप्स है, कुछ बंद है, कुछ खुल गई है। तो हम लोग गाड़ी आगे ही ले जाते हैं अक्षय, बस पार्किंग मिलनी चाहिए हमें वहाँ। लो जी, बस भी आ गई है, तो इसीलिए हम लोग अच्छा वहाँ पहले निकल गए, नहीं तो बस को मोड़ने को मुश्किल हो जानी थी। तो ये शिमला से आती है 7:30 बजे रेव घाटी, और अभी 11:15 बजे, और 11:15 बजे पहुँच गई है क्यारी। इसमें ही आते थे हम पहले। जय हो लंकड़ा वीर महाराज। तो हमें शेर के तिथु सब कुछ चेक कर लिए। मत्था टेको, सेम ही है बेटे, मत्था भी टेक लो मत्था। चलो, तो भी यहाँ पे भी काम चल रहा है मंदिर में। तो अच्छा हुआ हम आए और दर्शन भी हो गए हमारे। जय हो महाराज। तो अब ये देखिए, ये है खुफिया रास्ता घर के नीचे से। ये देखो ऊपर घर के नीचे से खुफिया रास्ता अंदर। ये ऐसे होता है पुराने गांव में, ऐसे रास्ते होते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने गांव है और कुछ तो अभी यहाँ पुराने घर भी है। तो जी हमारा क्यारी का काम हो चुका है और दर्शन भी हो चुके। तो अब जाएंगे हम नीचे देवता बेंद्रा के मंदिर। उसके बाद हम लोग घर ही निकलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम कोट खाई जाएंगे तो हमारे को शाम हो जाएगी और कल हमें निकलना भी है। तो सोच रहे कि जो चलो इम्पोर्टेंट काम थे वो हमारे हो गया। कोट खाई वाला अभी हम और आएंगे तो तब कर देंगे। एक तो मायके आऊँ तो आप लोगों को बहुत दिक्कतें होने लग जाती है, साथ में मेरे पति आए तो और प्रॉब्लम हो जाती है। डाइजेस्ट नहीं हो पाता आप लोगों से, मुश्किल हो रहा है। बट देखो अब आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे तो देखो मायके तो आना पड़ेगा। और फिर जब हस्बैंड फ्री है तो अपनी वाइफ को छोड़ने और लाने का देखो काम भी हस्बैंड का ही होता है। तो अब इनके लाते छोड़ते नहीं ना, उसकी फ्रस्ट्रेशन हमारे पे निकालते। हाँ, वो देखो सबका अपना अपना है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है गाइज, मतलब अगर चलो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ये चीज़ें चली आ रही है कि हस्बैंड नहीं जाता है अपने ससुराल, है ना, और मतलब मायके ही जाती रहती है लड़की। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब होती तो बहुत चीज़ें थी, अब वैसी कहाँ होती है, अब ज़माना वैसा कहाँ है। अगर आप अभी उन्हीं चीज़ों को लेके पकड़ के बैठे हो कि भैया ससुराल नहीं जाना है, मायके नहीं जाना है, इतने दिन नहीं जाना है, तो सोचो कितने गलत बात है। और एक लड़की का हक है वो जितने दिन रह सके अपने मायके जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ बल्कि दामाद को भी जाना चाहिए। जब बहू जो है अपने पति के माँ बाप को माँ बाप समझती है, बोलती है या समझना पड़ता है, तो लड़के को क्यों नहीं। मतलब ये सिर्फ दोहरा रूप हो गया ना कि मुंह से बोलना है सिर्फ सास ससुर और माँ बाप और करना नहीं है। और हम लड़कियों से उम्मीद करते हैं कि ये करे हमारे माँ बाप की, और जब हमारी बारी आए तो हम बोले कि हम क्यों करें, हमें जी दामाद। बहुत तो गलत सोच है। चलते हैं, मम्मी निकल गए हैं आगे क्योंकि थोड़ा सा सामान लेना है। कोट खाई तो नहीं जा रहा है तो यहीं से ले लेंगे। तो जी इसी के साथ हम लोग मंदिर तो पहुंच चुके हैं। अभी मंदिर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो आपको हम दिखाएंगे नहीं, जब बन जाएगा फिर दिखाएंगे। तो हम लोग दर्शन करके आते हैं। अभी मैं और नेहा जा रहे हैं, फिर मम्मी को लेके जाएंगे बाद में, क्योंकि अभी आव्या सोई है, तो तब तक आव्या को रेस्ट करने देते बड़ी मुश्किल से, तो उसको नींद आई है। और हाँ आज ना बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी हो गया। चलो पहले आशीर्वाद लेके आते। तो जी जब जल्दी होती है तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे लगा है काम और अभी शायद टाइम लगेगा ट्रक भरने में, तो हमें वेट करना पड़ेगा। और बुआ भी वेट कर रहे हैं, उन्होंने भी जाना है, तो हम लोग इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो जी इवनिंग टाइम हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ नहा के। मतलब वैसे मैं सुबह भी नहाई थी, बट मैंने हेयर वॉश नहीं किए थे, आज काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज मैंने अपने हेयर वॉश किया। तो दिन बोला था शाम के टाइम धोना तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब पैकिंग का टाइम आ चुका है, कल हम लोगों ने निकलना है, तो मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग कर लेती हूँ। तो वैसे मैंने कल शाम में काफ़ी हद तक पैकिंग कर ली थी। मतलब पैकिंग तो क्या है, ये कि आव्या के कपड़े थे इधर उधर बिखरे हुए थे बहुत ज़्यादा, तो इसके कपड़े समेटने थे। अपने तो हमारे कुछ थे, वो तो मैंने कल ही एक अटैची पूरी पैक कर दी थी। तो कुछ सामान मैंने यहाँ से भी लेके जाना है, वो तो पापा सुबह ही देंगे, मैं कहा अभी रहने दो। तो बस अभी अक्षय रेस्ट कर रहे हैं, जैसे उठेंगे तब चाय पियेंगे। और सिड्डू भी बन गए हैं, दाल वाले सिड्डू, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी तिल वाले वो बनाऊंगी
चिल्ले बनाऊंगी तो आप लोगों को डिटेल में पक्का बताऊंगी, या मम्मी बनाएंगे तो मैं पक्का शूट करूंगी। जब खुद बनाते हैं तब शूट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और जब मम्मी बनाएंगे तो मैं जरूर आप लोगों के लिए एक वीडियो पक्का बनाऊंगी। तो अभी फटाफट से करते हैं पैकिंग। तो ऐसा होता है, अभी जैसे नाना के घर से आव्या जा रही है तो नाना को बुरा लगेगा, दादू दादी को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कल उनके पास जा रही है। जब वहां से आती है तो दादा दादी को बुरा लगता है। तो आव्या के दादू भी आ चुके हैं, तो वो भी बोल रहे थे कि कब आ रहे हैं। मैं कहा हम लोग कल आ रहे हैं। तो बस अब फटाफट से दादू दादू पैकिंग शैकिंग करते हैं। और जो हमारा आज का काम था वो भी बढ़िया निपट गया, बस कोट खाई वाला रह गया है। वो नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ टाइम में आएंगे तो फिर उसको फिर करूंगी मैं। अभी जाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि अक्षय को बहुत से काम है, आपको पता भी है, जैसे उनकी शूटिंग भी है, फिर अभी और भी काम है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, उसके बाद आराम से। वैसे तो मम्मी शिमला आएंगे, तो अभी भगवान। तो जी इसी के साथ इवनिंग टाइम हो चुका है और अपना वॉक का टाइम भी हो चुका है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अभी। नेहा थोड़ा सा काम कर रही है, वो फिर आएगी, तब तक मुझे भी थोड़ा सा काम है। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाके कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आव्या अभी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, अपने नानू नानी के साथ खेल रही है। और कल जाना है तो आपको पता ही है, नानू नानी का तो मन कर नहीं रहा है आव्या को भेजने का, बट अब हमें कल जाना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे, एक आंटी तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से पूछ रहे थे कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो आव्या का पहला रक्षाबंधन है, तो ये राखी नहीं बांधेगी क्या अपने भाई को। तो अभी मेरे को लगता है कि इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चंस। अभी रक्षाबंधन आया नहीं है, और जब हम कल जा रहे हैं, रक्षाबंधन तो 2 दिन बाद है उसके भी, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब जा रहे हैं तो इसीलिए ही जा रहे हैं, अदरवाइज़ यहीं पे रहते थोड़े टाइम और। तो मुझे लगता है कि कई लोग तो पता नहीं क्यों कुछ भी पूछने लग जाते, कुछ भी, उसका कोई साइंस ही नहीं बनता है, समझ ही नहीं आता कि क्या लिखते क्या बोल रहे हैं। बट एक आंटी का बहुत ही गंदा सा कमेंट था कि वापस पहुंच गया ससुराल एंड डिमका कुछ। बट ये है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट्स माय विश, माय चॉइस, मैं कहीं पे भी रहूँ, कहीं पे भी जाऊँ। तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर सकते फिर भी अपने को कोई इस चीज़ का ज़्यादा गम नहीं है। बट ये है कि प्लीज़ थोड़ा शब्दों को ध्यान में रख के लिखे। चलो मैं ये मानता हूँ कि सबको आज़ादी है कुछ भी लिखने की, बोलने की, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख दो। और मेरी अपनी मर्ज़ी है मुझे कौन से कमेंट्स रखने कौन से नहीं रखने, तो वो भी शायद मुझ पे ही निर्भर करता है। जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है, जो बहुत ही गंदे तरीके से बोली गई होती है, तो वैसे कमेंट्स मैं रख के करूँगा भी क्या। और मुझे लगता है कि इतना जजमेंट वैसे भी नहीं देना चाहिए किसी की लाइफ में बारे में, किसी को भी। इट्स नॉट अबाउट व्लॉगिंग। कोई भी अगर आपके लाइफ में और भी लोग हैं तो वी शुड नॉट जज देम, वी शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ सजेशन इफ़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड और नीडिड। ये है कि लोग सोचते हैं कि भैया ये लोग यूट्यूबर्स हैं तो हमारा हक है, हम बोल सकते हैं, हमें बोलना चाहिए। उस चीज़ के लिए किसी को भी मना नहीं है। आपके थॉट्स, आपकी चीज़ें हमेशा वेलकम है। बट अगर आप अपना वहाँ पे थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा खो देंगे, अगर आप हमें कुछ गलत बोलेंगे तो वो चुप नहीं रहा जाएगा, फिर थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर बोलने का मन भी करता है। तो ऐसे तो मैं वैसे भी नहीं किसी को कुछ बोलता हूँ, बट ये बार बार देख रहा था मैं, वो आंटी बार बार कमेंट्स किए जा रहे हैं कि ससुराल चला गया, ये चला गया, वो चला गया। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ससुराल से लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है। मतलब ससुराल का मतलब क्या, कि मतलब नहीं जाना चाहिए और नहीं जाते, क्यों नहीं जाते और क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए। और अगर कोई लड़की आपके घर में शादी करके आए, उससे आप पूरी उम्मीदें रखते हो, तो वो भी नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक फिर रेसिप्रोकल होना चाहिए, जितना आपका उतना ही लड़की का भी काम होना चाहिए। उसकी अपनी मर्जी है, तो वो आज़ादी या तो फिर दोनों तरफ होनी चाहिए। तो जी मैं भी आ चुकी हूँ वॉक करने। तो मैं थोड़ा सा काम करी थी, जिस वजह से पतिदेव पहले आ गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉक करते। और ठंड हो गई है यहाँ पे, मैं जल्दी मैं ना स्टॉल लाई हूँ, ऊपर से अभी मैंने हेड वॉश भी किया है, तो ठंड भी लग सकती है। चलो थोड़ा सा वॉक फिर भी कर लेते हैं, वही, क्योंकि आज खुले में वॉक करते हैं, कल से टेरेस में वॉक करेंगे। मतलब ये सोचो ना, गाड़ी की इतनी फैसिलिटी, एक दिन यहाँ है, दूसरे दिन कहीं और है, वरना बसेस में बड़ा मुश्किल होता था पहले, मैं आपको सच बताऊं। और हम लोगों को तो बस के लिए इतना नीचे जाना पड़ता है, जहाँ से ऊपर कीच के लिए रोड आती है। कई बार मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हम रावला क्यार जाते थे। अच्छा। उफ, रावला क्यार से फिर पार वाली भागी वाली रोड,
जो रावलागिया से पार रोड है ना, वहाँ तक जाते थे। पहले का टाइम बहुत टफ होता है। सही बात है, मतलब मुझे भी याद है कि पहले नानू के घर, गाइज आप तो ये कहते हैं ना कि इतने इतने दिन ससुराल जाते हैं। पहले मैं आपको बताऊं 3-3 महीने सर्दियों में ससुराल में ही होते थे लोग, मतलब हमारी साइड, बच्चे और हस्बैंड जिनको समय है, अदरवाइज हाँ वो तो है। मतलब मामे के घर 3-3 महीने जाते थे। अब कहाँ जाते हैं, अब तो 10 दिन 15 दिन जाएंगे, सर्दियों में तो जाते भी हाँ, नहीं है। इस बार हमने भी सोचा है कि हम लोग भी सर्दियों में इधर आएंगे। क्योंकि ऐसा होता था बर्फ पड़ती थी बहुत ज्यादा ज्यादा। और कोई काम नहीं होते थे उस टाइम पे। हाँ। तो सब लोग क्या है ना एंजॉय करते थे थे। और एक दूसरे के घर जाते थे, खासकर जैसे आपके रिश्तेदारी है, ससुराल हो गया है ना, ऐसे मामे के घर हो गए, मतलब हम जो बच्चे थे वो तो ऐसे जाते थे और काफी दिन रहते थे। उस टाइम एक्चुअली व्लॉगिंग नहीं होती थी ना, इसलिए लोगों को कुछ आइडिया उस नहीं टाइम है। व्लॉगिंग होती ना तो मजा होना था। हाँ। उस टाइम का मतलब जो समय था वो बहुत अच्छा था। पर चलो क्या कर सकते हैं, समय समय की बात है। अब वैसे ही हर घर में 4-4 लोग से ज्यादा तो लोग नहीं होते, सब अलग अलग है अब अपने अपने। एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं ना, इसीलिए मेरे को लगता है लोगों को इतना अच्छा नहीं नहीं लगता लगता है। है चीजें कि ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। पर चलो यार, अब लड़की अपने मायके तो आएगी, उसका तो चलो कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ सड़क ठीक हो चुकी है। मैं बोल रहा था आपको कि आज इस कैंची तक होगी, कल ऊपर तक होगी, बट कल हम लोग चले जाएंगे इससे पहले। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। और वॉक करने के लिए भी बढ़िया हो गया, मेटल हो जाएगा तो और भी बढ़िया वॉक करने के लिए हो जाएगा, नीचे तक जा ऐसा है ना, सबके पास देखो 4x4 नहीं होती है, हमारे पास खुद के पास नहीं है। तो अगर मेटल हो जाएगी ना, कोई टेंशन नहीं है। और ये होता है कि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा घर है। कई बार बाकी तो सड़क इसीलिए भी होती है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी इमरजेंसी पड़ती है ना, तो उस वजह से हम मतलब मेरे घर वालों के लिए तो ये एक वरदान है जो ये रोड बनी है। वरना ना मैं आपको बहुत मुश्किल हो जाना था। हाँ। सेब ले जाना भी एक टास्क। ही है। तो जी डिनर टाइम हो चुका है और आव्या रानी भी सो गई है, तो अब मैं और अक्षी रह गए। तो अभी मम्मी पापा हमारी बात डिनर करेंगे, क्योंकि पापा अभी थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं। और सिड्डू कैसे बने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये होते हैं बिना स्टफिंग के सिड्डू, बहुत ही अच्छे बनते हैं, मतलब सॉफ्ट रोटी बोल सकते हैं। और इसको खाने का जो मजा आता है ना, आनंद, और वो भी राजमा के साथ। हाँ, चौपाल में मम्मी भी बनाते हैं कई बार। तो हमने यहाँ पे भी यही बोला कि दूसरे वाले सिड्डू खा खा के परेशान हो गया, 2 बार ही खा लिया, परी चाचू के घर नीचे भी। तो मैं कहा यहाँ पे आप लोग से पहले वार्म अप है, सिड्डू वार्म अप। सही बात है। और गर्मी में वैसे भी ज्यादा सिड्डू ना खा नहीं सकते, आपको मैं सच बताऊं। और जब हम यहाँ वॉक करने गए थे तब भी मैं दौड़ दौड़ के आई, क्योंकि आव्या इरिटेट हो रही थी, उसको आ रही थी नींद। तो उसको फटाफट से डिनर करवाया, उसको सुलाते। दिन में आज वो सोई नहीं थी। पर अच्छी चीज़ है कि 8:30 बजे 8:45 बजे तक बच्चा सो जाए ना तो ठीक रहता है। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया है समय इस ब्लॉग को भी खत्म करते, मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। कल जाने का भी टाइम आ गया, तो देखते हैं कल कैसा रहता है। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।